Hello and good morning friends. In our previous class, we read lesson 6 विक्रमादित्य a great judge. तो अभी तक हमने इस पाठ में ये पढ़ा कि जो चरवाहे लड़के थे उनको एक सिंहासन जैसा कुछ मिला जो कि विक्रमादित्य का था। उस सिंहासन पर बैठते ही एक चरवाहा जो था वह थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगता, वह बड़ों जैसा बोलने लगता कि मैं तुम्हारे झगड़ों का फैसले करूँगा, और सचमुच ही उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया। धीरे धीरे यह बात जो थी वो राजा के कानों तक पहुंची। अब राजा ने उस सिंहासन को अपने राजमहल में बुलवा लिया और फिर वह उस पर बैठने के लिए जैसे ही गया तो एक कठपुतली जो थी उस सिंहासन से बोली कि ये क्या तुम किसी दूसरे राज्य को अपने शासन में मिलाने की कभी इच्छा की तुमने? अगर ऐसा है तो तुम इस सीट पर बैठने योग्य नहीं हो। तो जब राजा ने कहा कि मैं इस सीट पर बैठने के योग्य नहीं हूँ, तब कठपुतली ने कहा, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू प्योरीफाई योरसेल्फ। कठपुतली ने कहा, तो फिर जाओ, तुम 3 दिन का व्रत रखो और भगवान से प्रार्थना करो अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। स्पोक द एंजल, एंजल ने ऐसा कहा। सडनली द एंजल वैनिश्ड अवे, और तुरंत ही वह एंजल ऐसा कहकर गायब हो गई, वह परी। The king fasted and prayed for 3 days and came back to the seat to ascend. अब किंग ने वैसा ही किया, उसने 3 दिन का व्रत किया, फास्ट किया और प्रार्थना की, और फिर से वह वापिस आया उस सीट पर बैठने के लिए, उस सिंहासन पर बैठने के लिए। This time he felt confident. इस बार वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि निश्चिंत था कि मैं जरूर आज इस सिंहासन पर बैठ पाऊंगा। बट वॉट हैपन, पर क्या हुआ? एज ही केम नियर द सीट द सेकेंड एंजल स्पोक, और जैसे ही उसने सिंहासन के पास कदम रखा तो दूसरी एंजल बोल पड़ी, इफ यू नेवर विश्ड टू ओन रिचेज not belonging to you, you may sit. तो दूसरे एंजल ने कहा कि अगर तुम किसी दूसरे राज्य को अपने शासन में मिलाने के लिए कभी अगर तुमने नहीं सोचा होगा, तब तो तुम इस सीट पर बैठने योग्य हो। जो तुम्हारा राज्य नहीं है उसको तुमने अपनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा, तब तो तुम इस सीट पर बैठने योग्य हो। द किंग थॉट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट। अब किंग ने सोचा कि इस बार भी मैं इस सीट पर बैठने योग्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि राजा ने हमेशा, हो सकता है ऐसा सोचा हो कि वह दूसरे राज्य को भी अपने राज्य में मिलाने की बात। द सेकेंड एंजल फ्लू अवे एडवाइजिंग हिम टू प्योरीफाई हिमसेल्फ। अब जो दूसरी जो परी थी, एंजल थी, उस एंजल ने भी फिर से वही बात कही जो फर्स्ट एंजल ने उस राजा से कही थी कि तुम 3 दिन का व्रत करो और भगवान से प्रे करो अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो यही बात उस दूसरी एंजल ने भी कही राजा से कि तुम व्रत करो और अपने आप को प्योरीफाई करो। दिस वे ऑल बट वन एंजल हैड फ्लोन अवे। इसी तरह से सारी एंजल्स एक एक करके राजा से कहते, अपने आप को शुद्ध करने की बात कहती कि तुम व्रत करके अपने आप को शुद्ध करो, और वह उड़ जाती। और इसी तरह से जैसे कि फर्स्ट एंजल गायब हो गई थी, उड़ गई थी, इसी तरह से सेकेंड एंजल और लास्ट तक हर एक एंजल ऐसी ही उड़ती गई, सिर्फ लास्ट वाली रह गई। When the king came near the seat for the last time, अब जब लास्ट आखिरी बार जब 25 परियां थी, है ना, तो एक एक करके सारी 24 परियां उड़ गईं। अब लास्ट बार जब 25वीं परी थी
उस समय क्या हुआ, जो राजा है फिर से बैठने के लिए आया था। द लास्ट एंजल आस्क्ड, अब आखिरी परी जो 25वीं नंबर की परी थी उसने कहा, इफ योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। अगर तुम्हारा हार्ट वैसा ही प्योर है, वैसा ही क्लीन है जैसे कि एक बच्चे का होता है, तो फिर तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो।